दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जानकारी शेयर करेंगे। कहीं आपकी दोनों किडनियां फेल तो नहीं हो रही हैं? किडनी फेल होने के कारण क्या है दोस्तों, इसके बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जब हमारे पेशाब की धार धार धीमी हो जाती है या रात में हमें बार बार पेशाब लगता है या दिन में बार बार पेशाब लग रही है और थोड़ी थोड़ी पेशाब हो रही है, तो इसके पीछे का आखिर कारण क्या है, हमारा साइंस क्या कहता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों इन लक्षणों के पीछे की साइंस क्या है, दोनों किडनी फेल होने के क्या क्या संकेत हैं, दोनों किडनी फेल होने के क्या कारण हैं, और 4 आयुर्वेदिक व यौगिक तरीका जानेंगे जो किडनी रोग से बचा सकता है, किडनी फेल होने से बचा सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, आप लोगों तक सही सही प्रैक्टिकली साइंटिफिक या वैदिक तरीके से जो भी जानकारी हो वही जानकारी पहुंचाना। और उद्देश्य मेरा एक है, हमारा पूरा देश दवा मुक्त हो, रोग मुक्त हो, यही मेरा उद्देश्य है। दोस्तों अगर आप कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो बेहिचक कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना सुझाव हमें दे सकते हैं। आपके सुझाव से हम अपने वीडियो को और बेहतर और दोस्तों अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पार्ट 1 में हम जानते हैं पेशाब की धार कमजोर क्यों होती है। दोस्तों पेशाब की धार कमजोर होने के पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारे संबंध होते हैं। तो चलिए उन संबंधों के बारे में जानता है। पहला है यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लॉकेज, प्रोस्टेट ग्रंथि की सूजन, यानी जब पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्रंथ होती है उसमें सूजन का होना, यह सबसे बड़ा कारण है। किडनी की क्षत या हमारी किडनी में गुर्दे में कोई कमी हो रही है, सूजन हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा। जब किडनी फिल्ट्रेशन कमजोर हो जाती है तो पेशाब बनना और बाहर निकलना दोनों प्रभावित होते हैं। इसका मतलब होता है कि टॉक्सिन जो है वो शरीर में जमा होने लगते हैं और किडनी को धीरे धीरे फेल होने लगती है जब ये टॉक्सिन बाहर नहीं निकल पाते। अब हम पार्ट 2 में जानते हैं दोस्तों दोनों किडनी फेल होने के संकेत क्या है। हमें संकेत पहले मिल जाता है, अगर आपके शरीर में ये संकेत नजर आ रहे हैं, ये लक्षण नजर आ रहे हैं, तो तुरंत आपको किडनी से संबंधित एक जांच कराना चाहिए। उस जांच के बारे में भी बात हम करेंगे। तो दोस्तों चलिए संकेत को समझते हैं। अगर आपके शरीर में लक्षण नजर आ रहे हैं, जैसे पहला लक्षण पेशाब की मात्रा और धार में कमी होती है, दूसरा है पैरों में, चेहरों में, आंखों के नीचे सूजन का होना, बार बार कमजोरी या थकावट होना, मुंह में बदबू या उल्टी जैसा एहसास होना, रात को बार बार पेशाब का आना, स्किन पर खुजली और जलन का होना, ब्लड प्रेशर का लगातार बढ़ना, ब्लड प्रेशर भी लगातार बढ़ रहा है तो ये भी एक किडनी फेल होने का संकेत है। अगर ये लक्षण आपके शरीर में 3 से ज्यादा हैं तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए, किडनी की जांच करवानी चाहिए और फिर किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट को, किडनी रोग विशेषज्ञ को हमें जरूर दिखाना चाहिए। अब हमें सावधानी के तौर पे क्या करना है, सावधानी के तौर पे हमें दोस्तों तुरंत अगर हम शराब का सेवन कर रहे हैं तो सबसे पहला काम शराब, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये ड्रिंक के नाम पे जितनी भी चीजें हैं तुरंत इन्हें आपको छोड़ देना चाहिए। सबसे पहला काम सावधानी के तौर पे करना है। दूसरा काम तली भुनी चीजें जितनी भी हो, चाहे वो घर के बनी हुई तली भुनी चीजें हों या दुकानों में या फैक्ट्रियों की तली भुनी चीजें हों, इन्हें तुरंत आप अवॉइड कर दीजिए। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल और पामोलिन,
इन 3 चीज़ों में जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, चाहे घर पे बनाई गई हों, चाहे फैक्ट्री में, चाहे दुकान पे, तुरंत आपको छोड़ देना चाहिए। तुरंत, कोई उसमें संकोच नहीं है, बचना है तो। इसके बाद रात का खाना सूर्य डूबने के बाद बिल्कुल ना खाएं। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले रात का खाना खाएं। यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए और आधे पेट खाना खाएं। सूर्य डूबने के बाद कुछ भी ना खाएं, कुछ भी ना खाएं। खाने के नाम पर, पीने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ पानी का प्रयोग करें और कुछ ना करें। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आप KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट, आप जाइए किसी भी पैथोलॉजी पे या सरकारी हॉस्पिटल में, कुछ सरकारी हॉस्पिटलों में मुफ्त में जांच होती है, KFT की जांच करवा लीजिए। KFT की जांच से आपकी किडनी का कैसे काम कर रही है, किडनी की स्थिति क्या है, ये सारी जानकारी उससे पता चल जाएगा। अगर किडनी सही ढंग से वर्क नहीं कर रही है तो तुरंत जाके यूरोलॉजिस्ट से, नेफ्रोलॉजिस्ट से आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। अगर किडनी सही से वर्क कर रही है तो अच्छी बात है, आप ये परहेज करना शुरू कर देंगे तो आपकी जो पेशाब की धार स्लो हो गई है, कम हो गई है, वो सही होने लगेगी। इसके साथ साथ कुछ ऐसी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो किडनी के लिए दोस्तों सबसे अच्छी मानी जाती है। औषधियों की बात करें तो दोस्तों सबसे पहली औषधि जो है वो है पुनर्वा। पुनर्वा का काढ़ा दोस्तों किडनी के समस्त रोगों के लिए ये रामबाण है, वरदान है। पुनर्वा के नाम से ही आप समझ गए हैं, यानी कि शरीर का पुनर्निर्माण करने वाले को पुनर्वा कहते हैं। ये पुनर्वा का काढ़ा दोस्तों, पुनर्वा का आपको जड़ी दोस्तों पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी। पुनर्वा का पाउडर भी आप मिल जाएगा, तो इसका काढ़ा बना के आप प्रयोग कर सकते हैं। एक ऐसे काम करता है, किडनी को डिटॉक्स करता है, फ्यूजन और यूरिन रिटेंशन को कम करता है। इसका उपयोग कैसे करें, तो दोस्तों आपको चाहिए 2 कप पानी। 2 कप पानी को गैस पे आप चढ़ा दीजिए। गैस पे चढ़ाने के बाद इसी में 1 चम्मच, छोटी चम्मच से, जिसमें 5 से 6 ग्राम आता है, पाउडर को डाल के खूब बढ़िया से उबालिए। वह पाउडर उबलते उबलते 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बच जाए तो इसी को रोज सुबह खाली पेट आप लेंगे। पानी पीने के बाद, यानी इस काढ़े को पीने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये पहला तरीका है। कितने दिन तक कर सकते हैं आप? 21 दिन से लेकर के 3 महीने तक इसका प्रयोग कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें। अगर इससे ज़्यादा प्रयोग करना है तो किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर करें। दूसरा है गोछाद गुलगुल। गोछाद गुलगुल दोस्तों ये यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ करता है, किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन ये गोछाद जो गुलगुल है, इसका उपयोग दोस्तों आप डॉक्टर के सलाह पर ही लें, अपने इच्छा अनुसार ना लें। तीसरी चीज की बात करें वो है चंद्र प्रभावती टैबलेट। दोस्तों चंद्र प्रभावती टैबलेट किसी अच्छी कंपनी का लीजिए, बहुत ही बढ़िया रिस्पांस देती है। इसका उपयोग 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ प्रयोग करेंगे तो 21 दिन से लेकर के 3 महीने के अंदर आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान देना है, अगर आपको कब्ज की शिकायत है, गैस एसिडिटी बन रही, तो इसे सबसे पहले दूर करना होगा। इसे दूर करने के लिए आपको क्या करना है, इसे दूर करने के लिए दोस्तों रात में त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच खाना खाने के 2 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ लेंगे तो आपको जो कब्ज की शिकायत है, गैस एसिडिटी है, ये दूर हो जाएगी और आपका दोस्तों पाचन तंत्र स्ट्रांग बनेगा। अब इसके बाद सावधानी के तौर पे आपको क्या करना है, सबसे पहला काम भरपूर मात्रा में सही तरीके से सही समय पर आपको पानी का सेवन करना है। अब एक दिन में आप कितना पानी पिएंगे दोस्तों, इसे आप मैनेज कर लीजिए। अपने प्यास को नहीं रोकना है, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी हमें जरूर पीना चाहिए और रात में जरूरत से ज्यादा पानी ना पिए, क्योंकि अगर आप रात में ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ेगा, जिससे आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। इसके अलावा हो सके तो दोस्तों हमें गुनगुना पानी हमेशा पिएं।
ठंडा पानी का प्रयोग ना करें, ठंडा पानी नुकसानदेह हो सकता है। ठंडा पानी दोस्तों पीने से वात पित्त कफ भी डिस्टर्ब होता है, तो गुनगुना पानी डाइजेशन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। इसके लिए दोस्तों कुछ योगा और प्राणायाम सबसे स्पेशल माना जाता है। तो कौन सा योगा है, चलिए उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहला है आपको भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम 5 से 10 मिनट रोज करना चाहिए। भस्त्रिका प्राणायाम करने से किडनी में जो ब्लड फ्लो है वो बढ़ता है, किडनी का ब्लड फ्लो बढ़ता है और आपको अच्छा मिलता है। उसके बाद है दोस्तों मूत्रासन। मूत्रासन यानी मूल बंधन। मूल बंधन जो है यूरिनरी सिस्टम को टोन करता है। आपको रोज 20 से 25 मिनट करना चाहिए। ये कुछ प्राणायाम करेंगे और ये नियम अपनाएंगे तो पूर्ण रूप से आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे, किडनी भी स्वस्थ और निरोग रहेगी।